देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। साल से है। कितने ज़माने से आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को तो कम से कम 95 से जरूर देख रहे हैं। 20-25 साल से ऐसे? हाँ जी जी। तो नेता लोग थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, तो और नीचा था। तो नेता लोग कुछ करता नहीं है इस पर? अब नेता लोग क्या करता है तो नेता लोग का काम है, इसमें हम लोग का कोई काम मतलब तो है नहीं। तो है तो जनता के लिए ही। जनता के लिए हम एक आदमी का आवाज उठाने तो नहीं ना होगा। अच्छा, सभी आदमी सब टेंशन क्यों ले? समस्या है, समस्या है, समाधान कुछ? समाधान अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कोई नजर नहीं आ रहा है। तो निकासी का कोई प्रावधान है इधर? कभी अभी कोई निकासी का कोई प्रावधान नहीं, जहाँ सब रुका तुका सब एक ही जगह है। सब एक ही जगह है ना जी। तो रोज आप ठेला इसी रास्ते से लेके जाते हैं? हाँ, मोटा मोटी से कभी इस रास्ता से आ गया, कभी उस रास्ता से गुजर गया। ठेला कभी टूटता उठता भी है क्या? ना, ठेला तो मेरा नहीं टूटता, दौड़ा भी देंगे तो ठेला नहीं टूटेगा। ठेला नहीं टूटा, मतलब इस रास्ते की वजह से परेशानी तो आती होगी? हाँ, परेशानी तो आती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अच्छा बताएं, क्या समस्याएं आती है और कितने दिनों से ऐसे हालात हैं यहाँ के? देखिए, समस्या तो बड़ा ही मान के चलिए, क्योंकि जब ये पानी जब भर जाता है तो हम लोगों को रास्ता चेंज करना पड़ता है। अच्छा। सरकार, वार्ड काउंसलर, इन चीज़ों के बारे में उनको मालूम है पर ध्यान नहीं दे रहे शायद। और मेरे हिसाब से यहाँ की जो पब्लिक है उन लोगों को इस चीज़ की आदत हो गई है। अच्छा, मतलब कितने सालों से आप देख रहे होंगे ऐसे हालात? ठीक है, हमारा कटिहार में ही जन्म हुआ है, तो करीबन जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, निकलने में परेशानी है। ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है काफ़ी। नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है इसमें? ध्यान देना चाहिए उन लोगों। कभी कभी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो वो लोग खुद आकर के सॉर्ट आउट करते हैं, पर परमानेंटली नहीं हुआ कुछ। परमानेंटली कोई समाधान नहीं, सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी जो विकास के दावे होते हैं वैसे कुछ भी नहीं है, ये कह सकते हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज़। मैं हूं सैयद तहसीन अली। हल्की सी बारिश और जल जमाव ये आमूमन हर जगह की समस्या है, लेकिन अगर यही समस्या लगातार साल दर साल चलने लगे तो ये समस्या एक बड़ा गुनाह सा लगने लगता है अपने ही शहर में। इस वक्त हम खड़े हैं कटिहार के मुख्य मार्ग, एक ऐसा चौराहा जहाँ से आमूमन हर रोज़ हज़ारों लोगों की आवाजाही होती है। ये वही चौराहा है जो कटिहार के दिलों की धड़कन मानी जाती है। ये है कटिहार का राजेंद्र प्रसाद पथ से जोड़ने वाला MG रोड को मुख्य सड़क, जिसका नाम है गर्ल्स स्कूल रोड, जहां हर रोज़ हर वक्त तकरीबन सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं, गुजरते हैं। लेकिन इसी सड़क में हमारे पीछे का नज़ारा जब हम आपको कैमरे पर दिखाएंगे तो समझ में आएगा, यहाँ हल्की सी बारिश में मानो झील सा नज़ारा देखने को मिलता है। क्या समस्याएं हैं और कब से चला आ रहा है, इन सब चीज़ों पर हमने जानने की कोशिश की। तकरीबन ये 2 दशकों से ऐसा ही हाल है। ना ही इसकी सूद नगर निगम लेता है, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि। ऐसे में आगामी चुनाव का ये मुद्दा बेशक अहम होगा, क्योंकि हर बार चुनाव में ये मुद्दा होता है। नेता आते हैं, चुनाव में वादे करते हैं और इस समस्या को सबसे पहले सुलझाने की बात कहते हैं। बावजूद इसके आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकला। जब से यहाँ के युवाओं ने होश संभाला है तब से ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस समस्या पर बात करने के लिए कटिहार से AIMIM के नेता जफीर आलम। हम उनसे बात करना चाहेंगे, ये समस्या कब से चली आ रही है और कैसे इसका समाधान निकलेगा? ये समस्या लगभग मैं क्या बताऊं कि बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कटिहार की जो हाल है, और ये समस्या का निदान शायद आज 15-20 वर्षों से जो भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि आए उन्होंने वादाएं बहुत की,
लेकिन कभी इसका मसले का हल नहीं निकाल पाए। अभी आप देख लीजिए कि हमारे बीजेपी की जो सिटिंग एमएलए लगभग 15 वर्षों से है, 15 साल में उसकी विकास की क्या नीति है। अगर वो विकास की बात करते हैं कि विकास के नाम पे अगर वोट मांगने की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कटिहार के कौन ऐसे क्षेत्र आप जाना चाहते हैं। आप डीएस कॉलेज से आप निकल जाइए, आप पटेल चौक पहुँचिए, पटेल चौक से और थोड़ा दूर निकलिए, आप पानी टंकी चौक के पास पहुँचिए, जल जमाव की समस्या। और उसके बगल में हमारे पूर्व सांसद महोदय का घर है, निखिल कुमार चौधरी साहब का, जिन्होंने 15 वर्षों तक सांसद रहे, लेकिन एक रोड भी अपने घर के आसपास का नहीं बना पाए। उसके बाद थोड़ी सी और निकलिए तो आप पहुंचिए गोलछा कटरा जिसको कहते हैं, वहाँ पर जल जमाव की समस्या आप देख सकते हैं। और अभी जो हाल हमें जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये गर्ल स्कूल रोड है, यहाँ की भी आप हालत देख सकते हैं कि किस तरह के हाल हैं। और इधर प्रकाश टॉकीज आपके आसपास वो वाले रोड को भी देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कटिहार के चारों क्षेत्र ये जो देख रहे हैं शहरी क्षेत्र में, हर जगह जल जमाव की समस्याएं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 15 वर्षों तक जो इस स्टेट में जो डबल इंजन की सरकार मिस्टर नीतीश कुमार की सरकार है, और साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार के साथ उसी के पार्टी के लोग जो इस मेयर की कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, जो मेयर की कुर्सी आप संभाले हैं, उन्होंने भी विकास का कौन सा काम कर दिए हैं आप कटिहार में। साथ में मैं तारकेश्वर भगत सिंह जी से कहना चाहता हूं कि सदर विधायक आपने 15 वर्ष तक बाखूबी निभाया, जनता ने अपनी जनमत दिया, लेकिन उस जनमत का आपने क्या किया और कौन सी विकास की बात करते हैं। ये कटिहार का हाल क्या है, जहां स्वच्छता अभियान की बात करते हैं आप, नगर निगम की बात करते हैं, नगर निगम ने आपने बनाया, स्वच्छता की बात करते हैं आप, कटिहार की गंदगी को आप देख लीजिए, इस जल जमाव की समस्या को देखिए। तो ये सारे समस्या जब देखने को मिलता है तो लगता है कि कटिहार में सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लूटने का काम किया है, वोट की बिखराव के कारण ये लोग जीतने का काम किया है। आने वाला समय जो चुनाव है, इस बार विधानसभा में सच और हक की लड़ाई के लिए हम युवा कैंडिडेट बन के इस कटिहार के सदर विधायक में आएंगे और लोगों से उम्मीद करते हैं कि ना जाति न धर्म की बात करना है, सच और हक की लड़ाई के लिए आपके साथ आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा खड़ा रहेगा। और कटिहार की जो समस्या है, इन समस्याओं को लड़ने के लिए आपकी हक की आवाज़ बन के विधानसभा में कटिहार की आवाज़ बन के आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आवाज़ उठा के कटिहार की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, बीते सत्र में हमने देखा था कि कटिहार के ड्रेनेज सिस्टम के लिए बड़ा पैकेज करोड़ों में आया था, क्या ड्रेनेज सिस्टम पर यहाँ काम हुआ है? ये सब पैकेज कागज पे ही रह गए हैं, लेकिन इसका कुछ काम नहीं। अभी आपने देखा होगा कि नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर दोनों की कुर्सी चली गई है, दोनों में विवाद का मसला आपने पेपर में पढ़े होंगे, सारी जानकारी आप लोगों को भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये अंदरूनी जो कला और भावनाएं हैं, जिसके माध्यम से ये लोग जो लूट खसोट का मामला बना के रखा है। अगर नगर निगम के लोग, नगर की प्रशासनिक जितने सारे लोग हैं, अगर काम करने की बात करते हैं, अगर हर वार्ड कमिश्नर अगर चाह ले कि हम अपने वार्ड को स्वच्छ रखें और साफ रखें, पानी गंदा न रहे, हमारा शहर स्वच्छ रहे, और इन सारे चीज़ों के प्रतिनिधि जितने सारे वार्ड मेंबर हो, चाहे वार्ड कमिश्नर, हमारे यहाँ का वार्ड कमिश्नर हैं जो वार्ड पार्षद जीत के हमारे नगर निगम में जाते हैं, नगर निगम में जो आप बैठने वाले मेयर बनते हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, आप कटिहार के प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक नगर निगम का एक पहले पर्सन आप कहलाते हैं। लेकिन नगर निगम का विकास की अगर बात करते हैं तो चारों तरफ आप देख के नज़ारा समझ जा सकते हैं कि आपने किया क्या है। तो लगता है कि सिर्फ ढोंग और ये पेपरवाजी में ही रह गया, काम जो है पेपरवाजी में ही रहा है, लेकिन धरातल पे कहीं आपको विकास का काम नज़र नहीं आता है। आप यहाँ से चले जाइए प्रकाश टॉकीज से थोड़ा और आगे बढ़िए और सीधे आप सहारा इंडिया वाले रोड पे जाइए तो वहाँ का हाल देखिए कितना खतरनाक, लोगों को परेशानी, चाहे लड़कनियाँ, ड्राइवर टोला, कितने 4 मोहल्ले के लोग जो है उस रास्ते से सब्जी खरीदने के लिए बाजार तक पहुंचते हैं। तो वहाँ की जो सुविधाएं आप देखिएगा, सड़क का जो हाल देखिएगा, काफ़ी जर्जर है। तो लगता है कि मैं कटिहार शहर में नहीं रहा, एक गांव से भी बदतर हालात में जीने का ये लग रहा है कि हम लोग जी रहे हैं। ऐसा शहर हम कैसे कहें कि ये कटिहार नगर निगम है, और नगर निगम ने कौन सी विकास की काम किया है। और ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी जो ढोंग रचते हैं कि मैंने 15 वर्षों का विकास का काम किया, विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं कटिहार के हर गली हर चौराहे पर घूमता हूँ और विकास का केवल ढोंग हमें नजर आती है। और 15 वर्षों तक शासन में काबिज रहने वाले ये सदर विधायक हमारे तारकेश्वर जी, लेकिन आप 15 साल काम किए, उस समय भी सरकार, ये नहीं आप कह सकते कि हमने सरकार में नहीं है। 15 वर्ष, जब ने आप मध्यवर्ती चुनाव हुई कटिहार में 2005 में, उस समय आपने चुनाव जीत के पहली बार सदन पहुंचे, उस समय भी नीतीश कुमार की सरकार थी। 2010 में भी आपने चुनाव जीता, उस समय भी नीतीश कुमार की सरकार थी। 2015 में चुनाव जीता, मात्र 18 महीने गठबंधन की सरकार थी। पुनः फिर से आप एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बनी। आप हमेशा सरकार में रहे, लेकिन विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। कटिहार का हाल बहुत खस्ता है और ये ठगने वाली अब सरकार की बारी नहीं चलने वाली है। आज कटिहार की तमाम सदर के लोग
तैयार हैं। अब की बार युवाओं को चांस देंगे, युवा आगे आएंगे और विकास की इस बार नदियां बहेगी। इंशाल्लाह आने वाला समय में अच्छा काम होगा और हम लोग लड़ेंगे, हक और हकूक के लिए लड़ेंगे, सच के लिए लड़ेंगे, कोई जाति और धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपने भाइयों की हक अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और बिल्कुल ये सीधा सीधा आरोप है सदर विधायक पे, क्योंकि जब से सरकार बनी है महज 18 महीने ही ऐसे रहे थे जब वो सरकार में नहीं थे। बाकायदा उसके बाद जो है 15 साल में से तकरीबन 13.5 साल वो सरकार में है। विकास क्या हुआ है देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं इसी शहर के, हम उनसे बात करना चाहेंगे। बताएं कितने सालों से आप कटिहार में रह रहे हैं? देखिए सर, मेरा तो जन्म ही कटिहार में हुआ। तकरीबन 25 साल हो गया होगा आपको? 25 साल तो उम्र ही नहीं हुआ। 25 साल भी उम्र नहीं हुआ। अच्छा, कितने दिनों से ऐसा हाल है यहाँ का? देखिए, जब से मैं देख रहा हूँ मिनिमम कंडीशन MG रोड का तो बहुत बदतर हाल है। अगर स्कूल रोड को देखिए, जैसे भैया जफीर भैया क्या है मेरे, और से मिनिमम कंडीशन खराब है। अब नगर निगम बस स्टैंड को देख लीजिए, जहाँ मेन चौराहा टाउन थाना है, जहाँ नगर निगम है, ढेर है पूरा नगर निगम, जहाँ पे वहाँ पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे पूरा कचरा का ढेर है। तो आप पानी टंकी की चौक पे देख लीजिए। आप लोग मांग करते हैं विधायक? मांग तो विधायक जी से करते हैं, मगर एक्चुअली क्या करे, सब तो खाने में अपने पेट भरने पे है। समस्या तो आरोप है, समस्या है पेट भरने पे समय। आपको बता दें कि कटिहार एक ऐसा क्षेत्र है कि अमूमन हमेशा बाढ़ के मौसम में प्रभावित होता है, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र और जो तटीय क्षेत्र है, जो नदियों से जुड़ा हुआ इलाका है, वो हमेशा से यहाँ बाढ़ प्रभावित रहा है। ऐसे में जब भी बारिश आती है शहर का हाल बुरा होता है। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम यानी जो निकासी का की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ नहीं है, जिसके कारण हमेशा से जल जमाव की समस्या रही है। लेकिन इसका समाधान आखिर कैसे हो? सरकार भी है आप और साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप विपक्ष से सवाल कर रहे हो। विपक्ष के कोई प्रतिनिधि रहते थे, हो सकता था कि सरकार आपका समर्थन ना कर रहा हो। लेकिन अहम सवाल है आखिर कटिहार की समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? कुछ युवा हैं जो वो कह रहे हैं साफ साफ सामने आकर कि इस बार वो प्रतिनिधित्व करने को भी तैयार हैं। अगर ऐसे ही व्यवस्था बीते 2 दशकों से है तो निश्चित तौर पर बदलाव की आवश्यकता है। आज हमने कटिहार के इस मुख्य चौराहे से बताई है ये तमाम चीज़ें, और जाते जाते आपको बता दूं कि कटिहार में किन किन रास्तों में इस तरह की समस्याएं हैं। मुख्य मार्ग कहा जाने वाला शहीद चौक से लेकर पानी टंकी चौक तक का MG रोड हालत बिल्कुल खस्ते हैं, घुटने भर पानी है। आप देख सकते हैं बाटा चौक से लेकर आप न्यू मार्केट तक जाने वाली राजेंद्र प्रसाद पथ की हालत बिल्कुल ख़राब है। इसी बीच से निकलने वाली मुख्य सड़क गर्ल्स स्कूल रोड आप खुद वहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, हालत बिल्कुल बद से बदतर है। जब हम कटिहार का भ्रमण करने के लिए शाम में बारिश थमने के बाद निकले तो नज़ारा कुछ ऐसा ही है और पानियों की आवाज़ लगातार आती जा रही है। तो जो सवाल है व्यवस्था से वो लगातार उठ रहा है और उठना भी लाजमी है, क्योंकि इतने दिनों से कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि, कहाँ है वो विकास और कहाँ है वो बड़े पैकेज जो ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर कटिहार में दिए जाते हैं। तमाम मुद्दों के साथ कटिहार से जुड़ी हुई समस्याएं हम आपको दिखाते रहेंगे SJ न्यूज़ पर। बने रहिए हमारे साथ, अपने सहयोगी सरफराज के साथ में तहसीन। नमस्कार।